हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेएसएससी विद आनंद। फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड में खान और खनिज का पार्ट 2 वाला वीडियो देखने वाले हैं। ठीक है, इसका पार्ट 1 हो चुका है। जो स्टूडेंट नहीं देखे होंगे, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड वीडियो को लाइक जरूर करना आप सब, अगर अच्छा लगेगा तो। एंड कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसे लगा। ठीक है, अगर आप सब कुछ मुझे सजेस्ट करो कुछ इंप्रूव करने के लिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस चीज़ को इंप्रूव करूँ। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे एंड आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, झारखंड में खान और खनिज का पार्ट नंबर 2। तो इसमें जो हम लोग जिस खनिज के बारे में पढ़ेंगे वो खनिज आपका कोयला हो जाएगा। ठीक है, और बाकी के जो इंपॉर्टेंट खनिज थे इसके पहले वाले क्लासेस में हम करा चुके हैं, तो आप लोग जरूर उसको विजिट करेंगे, जो कि आपको चैनल पे जरूर मिल उसको जो प्लेलिस्ट में है आपको जरूर जाके वहाँ से विजिट कर लेना है। ठीक है, एंड उसको देख के बताना कि आपको क्लास कैसे लगा। तो आज हम लोग कोयला, जो यहाँ का जो झारखंड का जो मोस्ट महत्वपूर्ण जो खनिज आपका कोयला है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में जो प्रश्न पूछता है एग्जाम में उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उस प्रश्न को देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य है। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस प्रकार से कुछ ऑप्शन था। एंड क्वेश्चन 2 देखिए कि झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें कोकिंग कोयला, बॉक्साइट, लोहा एस्क या फिर माइका, जो भी होगा एक राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका। ठीक है, ये सब बाद में देखेंगे। अब झारखंड भारत में उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है किस चीज़ का? कोकिंग कोयला, पायराइट और यूरेनियम का है। ये सभी खनिज का झारखंड एकमात्र उत्पादक करने वाला राज्य है। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखिए फ्रेंड्स कि झरिया खान निम्नलिखित राज्य में से किस में स्थित है? तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना। अगर मैं इसकी राइट आंसर की बात करूँ तो झ से झरिया और झ से झारखंड, ये सभी कहाँ पे है? तो ये सबको पता है कि धनबाद में झरिया है, जो कि झारखंड राज्य में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखिए कि झारखंड में झरिया के बाद दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार कौन सा हो जाएगा? ये जेपीएससी पीटी 2021 का प्रश्न है और मैं इसकी अगर राइट आंसर की बात करूँ तो उत्तरी कर्णपुरा हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 देखिए कि भारत के कौन से राज्य भारत में कोयले संसाधनों में एक नंबर पे रहता है। ठीक है, मतलब पहला स्थान रखता है, तो वो आपका झारखंड हो जाएगा। एंड क्वेश्चन 7 रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि पीपरवार, अशोक, सराधु एवं मगध कोयले की खदान ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड टाणवा स्थान में स्थित है। ठीक है, टाणवा में स्थित है, ये गलत हो जाएगा, टाणवा में स्थित है। और फ्रेंड्स, अगर मैं टाणवा की बात करूँ, ये तो चतरा जिले में पड़ता है। ठीक है, चतरा जिले में ये सभी कोयला खंड जो है चतरा जिले के टाणवा में स्थित है। और ये भी प्रीवियस ईयर 2021 जेपीएससी पीटी का प्रश्न है। तो आप देख सकते हो कि लगभग एटलीस्ट अभी तक जो मैं कराऊंगा इस सेशन में, इस पीडीएफ में 30 प्रश्न होगा लगभग। और इस 30 प्रश्न में से 3 प्रश्न ऐसा था जो प्रीवियस ईयर जेपीएससी पीटी में पूछा गया था 2021 में। एंड लगभग 2-3 प्रश्न इसमें ऐसा है जो कि प्रीवियस जब 2016 में जैसे सीजीएल का एग्जाम हुआ था तब पूछा गया था। बाकी के प्रश्न आपका ऐसा ही क्या है, कुछ आईआरबी का प्रश्न है, कुछ एक्साइज कांस्टेबल का भी इसमें प्रश्न को पिक किया गया है। ठीक है, तो चलिए मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। आई होप कि आप लोग सेशन जो वीडियो चैनल है सब्सक्राइब कर लिए होंगे एंड वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 पढ़ते हैं कि झारखंड कोयला भंडार, देखो सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड के किन जगहों पर स्थित है? ठीक है, सर्वाधिक कोयला भंडार पूछ रहा है कि झारखंड के किन जगहों पर स्थित है। फ्रेंड्स, तो अगर मैं इसकी राइट आंसर की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कोयला भंडार जो है आपका झरिया में है। ठीक है, और मैं अगर आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की बात करूं तो इसका जो हो जाएगा कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड में कोयला का जो भंडारण है वो कुल कितना है, तो फ्रेंड्स इसको आप लोग याद रखना है कि 81,000 मिलियन टन। ठीक है, लगभग 81,000 मिलियन टन क्या हो जाएगा? 81,000 मिलियन टन आप सबको याद रखना है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार जो हो जाएगा 81,000 मिलियन टन। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दे। और इस प्रकार से जो प्रश्न खनिज से खास करके कि पूरे भारत का कितना प्रतिशत झारखंड में यूरेनियम पाया जाता है, कितना प्रतिशत आपका कोयला पाया जाता है, तो इस प्रकार से डेटा वाला जो क्वेश्चन होगा ना, आप हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड करता हूँ, तो आप लोग जरूर जाके वहाँ पे विजिट करेंगे। ठीक है, एंड वहाँ पे आप लोग इस प्रकार से टेस्ट सीरीज में टेस्ट लगाते हो ना, वैसे ही वहाँ पे ऑप्शन रहता है, आप लोग जाके वहाँ पे टेस्ट जैसा लगा सकते हो। ठीक है, और वहाँ अगर आप जाके लगाओगे तो पक्का है कि वहाँ लगाने के बाद आपको चीज़ें तुरंत तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग वहाँ जाके देख लेना, अभी तक शायद हमको लगता है 200 से ज़्यादा क्वेश्चन हम वहाँ पे अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में खास करके, और वो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोग वहाँ पे विजिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि भारत का एकमात्र प्राइम कोकिंग कोल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे ये सिर्फ झारखंड में है। ठीक है, भारत का एकमात्र प्राइम कोकिंग कोल उत्पादक राज्य पूछ रहा है कौन सा हो जाएगा? तो
तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपको यहाँ पे प्राइम कोकिंग कोल ना पूछ के कभी कभी रसोई कोयला भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है। और रसोई इस कोयले की अगर मैं बात करूँ तो 90% झारखंड में 90% जो है सिर्फ प्राइम कोकिंग कोल पाया जाता है। कितना पाया जाता है झारखंड में प्राइम कोकिंग कोल? अगर आपसे पूछता है तो क्या हो जाएगा 90%। ठीक है, 90% आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा प्राइम कोकिंग कोल उत्पादक क्षेत्र कौन सा? विश्व का बात कर रहा है, सिर्फ भारत का नहीं बात कर रहा है, विश्व का बात कर रहा है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्राइम कोकिंग कोल उत्पादक जो क्षेत्र हो जाएगा फ्रेंड्स आपका झरिया हो जाएगा, जो कि धनबाद जिले में है। ठीक है, यानी कि झारखंड के धनबाद जिले में झरिया में सबसे ज़्यादा विश्व का प्राइम कोकिंग कोल उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद आपका कर्णपुरा हो जाएगा। उसके बाद चलिए एक चीज़ और, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, सिकनी लिखा हुआ है। तो एग्जाम में पूछा था कि सिकनी कोयला परियोजना जो है झारखंड के किस जिले में है? और फ्रेंड्स अगर मैं इसकी राइट आंसर की बात करूँ ना तो ये लातेहार में हो जाएगा। ठीक है, और ये लातेहार में है जो ये परियोजना जो है फ्रेंड्स आपका झारखंड राज्य खनिज निगम लिमिटेड के द्वारा चलाया गया था। और एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि झारखंड राज्य खनिज निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 7 मई 2002। ठीक है, झारखंड राज्य खनिज निगम लिमिटेड रांची, इसका प्रश्न आपको नीचे मिलेगा अभी देखने को, जिसका जो स्थापना है 7 मई 2002 को हुआ था। ठीक है, सॉरी 2002 को। तो इसको याद रखेंगे आप लोग, सिकनी कोयला परियोजना। ठीक है, लातेहार जिले में है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 कि उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान। ठीक है, उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा है? तो झरिया ही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ये, यानी कि झरिया हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि झारखंड का, आपसे एग्जाम में अगर पूछता है कि झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान उत्पादन की दृष्टि से, तो आपको झरिया याद रखना है। ठीक है, तो आई होप ये तो याद हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला खान भी कौन सा हो जाएगा आपका? झरिया हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा? झरिया हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला खान झरिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। इंडियन मिनरल ईयर बुक के अनुसार राज्य में कुल कोयला खदान की संख्या कितनी है? ठीक है, यहाँ पे झारखंड की बात हो रहा है कि इंडियन मिनरल्स ईयर बुक के अनुसार, ये एक किताब है जिसमें सभी राज्य के जो मिनरल खनिज होते हैं उसके बारे में इस पर विस्तृत रूप से मतलब अपडेटेड डाटा को अपडेट किया जाता है। तो यही पूछ रहा है कि इंडियन मिनरल ईयर बुक के अनुसार राज्य में कुल कोयला खदान की संख्या कितनी है? तो मैं अगर इसकी बात करूँ फ्रेंड्स राइट आंसर की, तो 132 कोयला खान हो जाएगा। ठीक है, इस बुक के अनुसार। और अगर आपसे पूछता है कि देश में कितना है, तो देश में 476 हो जाएगा। ठीक है, तो हमका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 132। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर कि दामोदर नदी घाटी से संबंधित कोयला क्षेत्र कौन कौन सा हो जाएगा? ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे झारखंड में जो है ना कोयला क्षेत्र को अलग अलग भागों में मतलब कैटेगराइज कर दिया गया। ठीक है, तो दामोदर नदी घाटी से संबंधित कोयला क्षेत्र पूछ रहा है ना, तो झरिया, बोकारो और जो रामगढ़ है ये दामोदर नदी घाटी से संबंधित कोयला क्षेत्र हो जाएगा। और जैसे कि आप सबको पता है कि झारखंड में जितने भी कोयला पाया जाता है ना, गोंडवाना क्रम की चट्टान से जो है कोयला का निर्मित सबसे ज़्यादा होता है, जो कि दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र में पूरा फैला हुआ है। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टान आप लोग याद रखेंगे, आपसे पूछ सकता है कि किस क्रम के चट्टान से कोयला का उत्पादन होता है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टान से होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। हो सकता है मे भी अगर एग्जाम में आप सबसे पूछ दे। और कोयला का जो प्रकार होता है फ्रेंड्स, 3 प्रकार का कोयला होता है। कौन कौन सा? एंथ्रासाइड होता है, बिटुमिनस होता है और फिर लिग्नाइट होता है। ठीक है, जिसमें से झारखंड में 2 पाया जाता है, जो कि एंथ्रासाइड और बिटुमिनस। अब एंथ्रासाइड किसको बोला जाता है? जिसमें 80 से लेके और 95% कार्बन पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एंथ्रासाइड बोलते हैं। ठीक है, एंड जिसमें 55 से लेके 65% कार्बन का मात्रा पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बिटुमिनस। ठीक है, एंड लिग्नाइट यहाँ पे ना के बराबर पाया जाता है। तो झारखंड में अगर पूछ देता है कि कितने प्रकार के कोयला पाए जाते हैं, तो 2 प्रकार के। कौन कौन सा? एंथ्रासाइड एंड बिटुमिनस। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। देखो मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं लिख पा रहा हूँ, थोड़ा यार मैं हैंड राइटिंग बैड है इसीलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे लिखता नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं जो बोलता हूँ उसको शायद आप लोग लिखते होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे चर्चा कर दूँ कि और जो कोयला संबंधित कुछ क्षेत्र है, जैसे कि बराकर नदी बेसिन से अगर पूछता है कि बराकर नदी बेसिन से संबंधित कोयला क्षेत्र कौन कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग याद रखेंगे हजारीबाग, लिखते होंगे तो लिखिएगा हजारीबाग, गिरिडीह एंड चोप। ठीक है, हजारीबाग, गिरिडीह एंड चोप। और अजय नदी बेसिन से कोयला क्षेत्र पूछता है तो जयंती, सहजोरी और करैया हो जाएगा। ठीक है, जयंती, सहजोरी, करैया। एंड अगर राजमहल पाली से पूछता है तो पचवारा,
छप्परबीटा और जिलवारी, ठीक है, पचवरा, छप्परबीटा और जिलवारी कोयला क्षेत्र हो जाएगा। एंड आपसे अगर उत्तरी कोयल बेसिन में से संबंधित कोयला क्षेत्र पूछता है, उत्तरी कोयल बेसिन, तो डाल्टनगंज, अमानत नदी, घाटी, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करना है कि अमानत नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है, ठीक है। देखते हैं किसको किसको याद है, कौन कौन नदी वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। क्वेश्चन 8 देखिए कि झरिया कोकिंग कोयला परियोजना किसके सहयोग से संचालित किया गया था, ठीक है। झरिया कोकिंग कोयला परियोजना जो है किसके सहयोग से संचालित किया गया था, तो आप लोग याद रखेंगे वर्ल्ड बैंक की सहयोग से, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक की सहयोग से और कुछ परियोजना संचालित किया गया था, जैसे कि कतरास परियोजना, ठीक है। कतरास आप लोग यहाँ मैं लिख देता हूँ, कतरास, कतरास। एंड फिर सेकंड आप लोग याद रखेंगे राजमहल, राजमहल ये कोयला से संबंधित परियोजना था, ठीक है। एंड आप लोग याद रखेंगे राजरप्पा, राजरप्पा। एंड फिर आप लोग याद रखेंगे दामोदर, ठीक है, दामोदर। ये जो है फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक की सहयोग से संचालित है, राइट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं कि दामोदर नदी घाटी क्षेत्र के डैश वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कोयले का भंडार है, ठीक है। तो मैं अगर आप लोग इसका राइट और एग्जैक्ट डाटा की बात करूं तो 3866 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है कोयला क्षेत्र क्या है आपका विस्तारित है, ठीक है। 3866 3866 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आप सबका क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड राज्य खनिज निगम लिमिटेड रांची की स्थापना कब की गई थी। तो फ्रेंड्स इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी स्थापना फ्रेंड्स 7 मई 2002 को किया गया था। और इसी जो आपका जो निगम लिमिटेड है, झारखंड राज्य खनिज निगम लिमिटेड रांची के द्वारा सिकनी कोयला परियोजना चलाया गया था, जो कि प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जिले में है, तो वो लातेहार जिले में, ठीक है। और इसके द्वारा कुछ अन्य खनिज का भी परियोजना चलाया गया था, जैसे कि बेंती बांगड़ा चूना पत्थर परियोजना, ठीक है। बेंती बांगड़ा चूना पत्थर परियोजना पूछ दे आपसे कि किस जिले में है, तो रांची में है, याद रखेंगे रांची के पतरातू में, ठीक है। एंड पूछेगा आपसे कि काइनाइट परियोजना जो है ये किस जिले में है, तो पूर्वी सिंहभूम में है काइनाइट परियोजना, ठीक है। कहाँ पे है, पूर्वी सिंहभूम में काइनाइट परियोजना। किस अगर स्थान पूछता है तो बहरागोड़ा ज्योति पहाड़ी में, ठीक है, बहरागोड़ा के ज्योति पहाड़ी में आप लोग याद रखेंगे। बाकी ये इंपॉर्टेंट था, सिकनी कोयला परियोजना पूछा था, लातेहार जिले में है, इसको तो आप लोग जरूर लिखिएगा, ठीक है। आप एक और पूछा था कि तुप्पूदना ग्रेनाइट उद्योग जो है किस जिले में है, तो ये रांची में है, ठीक है। जो एसएससी सेंट्रल एसएससी का एग्जाम देने गए होंगे टुप्पूदना, बहुत सारे स्टूडेंट विजिट किए होंगे, वहाँ पे गए भी होंगे, तो ये वहीं पे है, टुप्पूदना ग्रेनाइट उद्योग रांची जिले में है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर कि सिकनी कोयला परियोजना किस जिले से संबंधित है, ठीक है। सिकनी कोयला परियोजना किस जिले से संबंधित है फ्रेंड्स, तो मैं इसके अगर राइट आंसर की बात करूँ, अभी पीछे डिस्कस किया हम, तो कहाँ पे हो जाएगा, लातेहार में, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि सिकनी कोयला परियोजना लातेहार जिले के किस स्थान में है, तो स्थान का नाम ही है सिकनी, ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये यानी कि लातेहार हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आगे देखिए 12 की काइनाइट परियोजना बहरागोड़ा किस राज्य से संबंधित है, तो काइनाइट परियोजना बहरागोड़ा जो है आपका झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले से, ठीक है। कहाँ पे, झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले से संबंधित है, पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर कि निम्न में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा था, और ये भी प्रश्न आपका जेपीएससी पीटी 2021 का प्रश्न है, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो कोकिंग कोयला, यूरेनियम एंड पाइराइट, इन सभी चीज़ों का जो है एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है, ठीक है। कौन सा राज्य हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 13 भी आप सबका क्लियर हो गया होगा। चलिए 14 की ओर कि झारखंड से किस खनिज उत्पादक का अग्रणी राज्य है, ठीक है। झारखंड में किस खनिज उत्पादक का अग्रणी राज्य है। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं, मतलब यहाँ पे इसका कहना है कि झारखंड में कौन कौन सा ऑप्शन के अनुसार खनिज है जिसके उत्पादन में झारखंड सबसे आगे है, ठीक है। तो कोयला में भी झारखंड सबसे आगे है, अभ्रक में भी सबसे आगे है, काइनाइट में भी सबसे आगे है, ठीक है। तो इसके अनुसार से अगर फ्रेंड मैं बात करूँ आंसर का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और एक और खनिज में झारखंड अग्रणी राज्य है, जो कि आपका हो जाएगा तांबा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, तांबा। और तांबा के बारे में पिछला क्लास डिस्कस कर चुके हैं, एंड हम ये भी पढ़ा चुके हैं कि तांबा का इंडस्ट्री जो है झारखंड के किस किस जगह पे है, उसको भी हम डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि झारखंड में सर्वाधिक उत्पादन किए जाने वाले खनिज, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा खनिज है जो कि झारखंड में सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसकी राइट आंसर की बात करूं, उससे पहले आप सबका माइंड में जरूर चलता होगा कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोयला होगा। और मैं अगर इसकी राइट आंसर की बात करूं तो लो एस्क हो जाएगा।
और लो एस्क जो झारखंड में है 2 प्रकार का होता है, ठीक है। वो 2 प्रकार कौन कौन सा होता है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, ये भी हम बता चुके हैं पिछला क्लास में, ठीक है। तो जो नहीं दिखे हैं आप लोग जरूर जाकर विजिट करेंगे, क्योंकि हर एक क्लास आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आप लोग विजिट करेंगे एंड करते भी होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि झारखंड सरकार को सर्वाधिक रॉयल्टी की प्राप्ति किस जिले से होती है, ठीक है। जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ जो है फ्रेंड्स आपका पश्चिमी सिंहभूम जिले में पाया जाता है। और अगर यहाँ पे प्रमंडल पूछता है कि किस प्रमंडल में, तो कोल्हान प्रमंडल में, क्योंकि कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आपका पश्चिमी सिंहभूम आता है, ठीक है। तो झारखंड सरकार को सर्वाधिक रॉयल्टी की प्राप्ति किस जिले से होती है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर का है, कुछ इस प्रकार से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे नहीं था आज बचा हुआ। तो उम्मीद है, और लास्ट में कुछ चीज़ हम डिस्कस कर देंगे, आप लोग बने रहिएगा वीडियो लास्ट तक, ठीक है। कि झारखंड निम्नलिखित में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य है, तो अभी हम लोग पीछे पढ़ के ये सब चीज़ आ रहे हैं, तो प्राइम कोकिंग कोल का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि झारखंड एक मात्र ऐसा राज्य है जिसमें कोकिंग कोयला है, ठीक है, ये भी क्लियर हो चुका होगा, राइट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कि झारखंड भारत में उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य क्या, तो कोकिंग कोयला, पायराइट और यूरेनियम, यही प्रश्न था प्रीवियस ईयर जेपीएससी का, ठीक है। तो कोकिंग कोयला, पायराइट और यूरेनियम जो हो जाएगा झारखंड भारत में उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है, राइट। अब चलिए क्वेश्चन 4 की झरिया खान निम्नलिखित राज्य में से किस में स्थित है, तो झरिया खान पूछेंगे अगर मैं बात करूँ तो ये झारखंड राज्य में है फ्रेंड, धनबाद जिले में, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन किया जाता है, तो ये भी क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर किस प्रकार का कोयला, तो कोकिंग कोयला, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखिए कि झारखंड में झरिया के बाद दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार कौन सा है, जेपीएससी पीटी 2021 का प्रश्न है। और इसका राइट आंसर की मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो उत्तरी कर्णपुर हो जाएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि भारत के कौन से राज्य भारत में कोयला संसाधनों में नंबर 1 स्थान रखता है, तो आपका झारखंड, ठीक है। और झारखंड में कौन सा जगह, तो झरिया और कर्णपुरा 2 खास आप लोग जरूर इसके बारे में याद रखेंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा ये दोनों सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि पिपरवार, अशोक, सराधु एवं मगध कोयले की खदान ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड डैश में स्थित है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर टाणवा हो जाएगा। ये सभी कोयला खान है जो कि टाणवा में है, और टाणवा कहाँ पे है, चतरा जिले में स्थित है, ठीक है। ये भी आपका जेपीएससी PYQ है 2021 का, ठीक है, जेपीएससी का है क्वेश्चन, यानी कि आप अभी कितने देखे जेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का 3 प्रश्न खान खनिज से पूछा था, ठीक है। सीजीएल का भी इसमें 3-4 प्रश्न था जो 2016 में एग्जाम हुआ था उसका। तो उम्मीद है फ्रेंड्स यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ आप सबके साथ, ठीक है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, राइट। आपसे पूछ सकता है कि खनिज भंडारण का स्थान, देखो आपसे पूछ सकता है कि झारखंड जो है किस खनिज में भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, तो आप लोग को क्या क्या याद रखना है। पहला आप सबको कोयला याद रखना है, ठीक है, भंडारण की दृष्टि से बात कर रहा हूँ, आप लोग नोट करेंगे, कोयला याद रखना है। सेकंड आपको याद रखना है रॉक फॉस्फेट, ठीक है, रॉक फॉस्फेट हो जाएगा। एंड आपको याद रखना है प्राइम कोकिंग कोल, तो फेमस है ही, ठीक है, तो ये कोयला में ही आ जाएगा प्राइम कोकिंग कोल। आपसे हमेशा एग्जाम में पूछता है कि बॉक्साइट का जो है भंडारण की दृष्टि से झारखंड में भारत का स्थान कितना है, तो 7वां स्थान हो जाएगा, ठीक है। ये तो हम पिछला क्लास भी पढ़ा चुके हैं। बॉक्साइट जो है 7वां स्थान भारत में, ठीक है। झारखंड का जो स्थान है भारत में 7वां स्थान है बॉक्साइट भंडारण का। तो ये सब जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब्रक अगर पूछता है तो भारत में 6ठा स्थान है झारखंड का भंडारण की दृष्टि से, ठीक है। अब चलिए थोड़ा पीछे आते हैं, थोड़ा सा मतलब पीछे हम लोग नहीं आगे, सॉरी थोड़ा सा आगे आते हैं और ये देखते हैं कि झारखंड में भंडारण की दृष्टि से तो हम लोग देख लिए कुछ चीज़ें, ठीक है। आपसे अगर उत्पादन की दृष्टि से पूछ देता है कि अब्रक जो है भारत में उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का स्थान कितना है, तो इसका अब्रक उत्पादन में भारत में झारखंड का स्थान पहला है, ठीक है। तांबा पूछता है तो सेकंड हो जाएगा, काइनाइट पूछता है तो सॉरी तांबा भी आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, तांबा भी फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड अगर मैं बात करूं तो सेकंड आपका क्रोमाइट कोयला है। तो देखो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो प्रश्न है ना मैं कम्युनिटी पोस्ट में अगर ऐड करूंगा तो वहीं से सबसे बेस्ट आप सबको याद हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत शॉर्ट टाइम में हम लोग आज कवर कर दिए और हम लोग नेक्स्ट यानी कि कल जो पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, हम लोग कल के जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उस टॉपिक में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो झारखंड में जो है हम लोग योजना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, योजना के बारे में पढ़ेंगे। एंड फिर हम लोग जो है झारखंड में परिवहन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ये भी पूछता है कि झारखंड में कुल NH की लंबाई कितनी है, ठीक है, स्टेट हाईवे की लंबाई कितनी है, और फिर जैसे कि आपका NH13 था उसका जो नाम है NH20 कर दिया गया। तो ये सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे आने यानी कि कल की क्लासेस में, ठीक है, आने वाली क्लास जो है आपका कल वाला क्लास में। तो आई होप कि आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मैं हम लोग फिर सब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखें और अपनी तैयारी में व्यस्त रहें, ठीक है।